हेलो शर्मा जी, रूम मिल जाएगा क्या रेंट पे? कितने लोग हैं परिवार में? नहीं, मैं तो बैचलर हूँ। समाज के इस बाजार में एक ब्रोकर भी बैचलर्स पे भरोसा नहीं करता है, लेकिन शुक्र है आज भी कुछ ऐसे ब्रोकर हैं जो मेरी इमेजिनरी बीवी का आधार कार्ड नहीं मांगते हैं। दोस्तों, अब हम ऐसे ही 3 ब्रोकर्स की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला है फायर्स, दूसरा जीरोधा और तीसरा ग्रो। इन तीनों ही ब्रोकर्स को कंपेयर करेंगे और जानेंगे स्टॉक मार्केट के लिए कौन है भारत का सबसे बेस्ट ब्रोकर। ये कंपैरिजन के लिए हम 2 पैरामीटर्स जो सबसे महत्वपूर्ण हैं उनका सिलेक्शन करेंगे। इसमें से सबसे पहला है चार्जेस, यानी आपको कितना खर्चा आने वाला है, और दूसरा जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको कितना फीचर्स और किस तरह का यूज़र इंटरफेस मिल रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चार्जेस यानी खर्चे से ही स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला खर्चा है अकाउंट खुलवाने पे हमें कितना खर्चा लगता है। अगर आप फायर्स की बात करोगे और ग्रो की बात करोगे तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल शून्य है, यानी 0 है। अकाउंट खोलने पे कोई खर्चा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जीरोधा की बात कर रहे हैं तो लगभग 200 रुपए के आसपास आपके खर्चे आएंगे अकाउंट खोलने के लिए। अच्छा, एक बार अकाउंट खुल गया तो उसकी हर साल मेंटेनेंस भी करानी पड़ती है, और अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, जैसे हम कई बार एएमसी कहते हैं, अगेन फायर्स और ग्रो को अगर आप देखेंगे तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल शून्य है, यानी 0। और अगर आप जीरोधा की बात करेंगे तो यहाँ पे अगेन 300 रुपए सालाना आपको देना पड़ेगा। अब एक काफी इंपॉर्टेंट चार्जेस की बात कर लेते हैं, जिसे हम ब्रोकरेज कहते हैं। ये वो खर्चा है जो कि ब्रोकर आपके ट्रांजैक्शंस के ऊपर लगाता है। सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं, जिसे कई बार हम डिलीवरी कहते हैं। अगर आप डिलीवरी की बात करोगे, फायर्स और ग्रो दोनों ही 20 रुपए के आसपास लेते हैं। लेकिन अगर आप जीरोधा की बात करोगे, जीरोधा में डिलीवरी चार्जेस शून्य है, यानी कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लगता है, और इसी वजह से जीरोधा के नाम में 0 आता है। लेकिन अगर आप इंट्राडे या एफएनओ ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप फायर्स की बात करें, जीरोधा, ग्रो, सब में लगभग 20 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपको देना पड़ता है, तो लगभग सारे बराबर हैं। अगर मैं गूगल रेटिंग्स की बात करूं, फायर्स की रेटिंग लगभग 4.3 स्टार्स की है, जीरोधा की फिलहाल 3.8 स्टार्स की है। पहले ये काफी अच्छा हुआ करता था, आई थिंक बीच में इनकी रेटिंग काफी गिर गई। अगर आप ग्रो की बात करोगे तो 4.8 स्टार्स पे बैठा हुआ है, तो हाईएस्ट रेटेड है ग्रो। वेरी नाइस। अगर आप वेब प्लेटफॉर्म की बात करोगे, इंटरफेस की बात करोगे, देखो चार्टिंग, अगर आपको कुछ भी ट्रेडिंग से लेना देना है तो फायर्स में जो फीचर्स है लिटरली लाजवाब है। इससे बेटर चार्टिंग आपको किसी भी ब्रोकर में नहीं मिल सकती है। धन थोड़ा आसपास है, लेकिन उसके बाद अगर आप फायर्स के एक्स्ट्रा फीचर्स पे जाओगे तो क्रेजी है। मेरे पास आप देखो फायर्स भी है यहाँ पर और जीरोधा भी है यहाँ पर। अगर आप ट्रेडिंग की बात करते हो, टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हो, ऑप्शंस, एफएनओ की बात करते हो, फायर्स मीलों आगे है, कुछ भी नहीं है बाकी ब्रोकर में अगर आप फायर से कंपेयर करते हो, स्पेशली जीरोधा और ग्रो पे। लेकिन जीरोधा मैं फिर भी क्यों यूज करता हूँ, इसका यूजर इंटरफेस बेहद सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल लगता है। ग्रो पर्सनली मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ ग्रो का भी यूजर इंटरफेस बेहद सरल है। तो अगर कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नया नया आया है तो उसको बहुत ज़्यादा फीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको बिल्कुल सिंपल क्लीन यूज़र इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मैं कहूँगा कि जीरोधा और ग्रो बहुत ही मिनिमलिस्ट डिज़ाइन पे आते हैं, बहुत क्लीन यूज़र इंटरफेस है। फायर्स क्लीन है, लेकिन उसके साथ फीचर्स इतने ज़्यादा है कि नया बंदा हो सकता है थोड़ा सा कहे अरे बाप रे, लेकिन एक्सपीरियंस बंदे के लिए फायर्स टॉप ऑफ द लाइन है। अब कुछ फीचर में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात कर लूं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की फैसिलिटी तीनों ही ब्रोकर देते हैं, जीरोधा भी देता है, फायर्स भी देता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप मेरे से पूछें, ग्रो की बढ़ती हुई ग्रोथ के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इनके म्यूचुअल फंड सेगमेंट में बहुत ही स्ट्रांग पकड़। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो और किसी एक ब्रोकर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर ग्रो इज द बेस्ट। आईपीओ इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली सारे ब्रोकर में होगा। अब लेकिन पोजीशन को पलट दीजिए, इन्वेस्टमेंट की बात ना करके ट्रेडिंग की बात करिए।
यहाँ पर ट्रेडिंग की बात करते हो ना तो फायर्स मीलो आगे है। इसकी एडवांस ऑप्शन चेन, स्कैल्पर टर्मिनल और ना जाने स्टॉक स्क्रीनर और क्या क्या फीचर हैं। ये सारे फीचर से आपका ग्रो और जीरोधा कहीं से भी compete नहीं कर सकते हैं। जीरोधा में एक अच्छी बात है कि यहाँ पर ऑप्शन चेन खुद के प्लेटफॉर्म पे तो नहीं है, लेकिन सेंसिबल आपको फ्री में मिल जाता है, जो कि एक अच्छा एडवांस फीचर है। लेकिन वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, भले ही फ्री है। अगर आप फायर्स की बात करोगे, इसमें सारा एडवांस ऑप्शंस और इनका सारा फीचर आपको फ्री में मिलता है और ये बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। लिटरली ये ऐसा फीचर है जिसके लिए हम 3-4 साल पहले 15-15 हजार 20-20 हजार रुपए सालाना खर्चा करते थे। ये सारी चीजें फ्री है। अगर आप म्यूचुअल फंड की तरफ देखना चाहते हो, हु इज द बेस्ट? ग्रो। अगर आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात करना चाहते हो, क्योंकि सबसे कम डिलीवरी चार्जेस आपके लगते हैं, बिल्कुल शून्य लगते हैं, तो फिर जीरोधा। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, बिल्कुल क्लियर विनर है हमारे पास फायर्स। तो तीनों के ही अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तीनों में ही आपके यूजेज के हिसाब से आपको ब्रोकर सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्जेस होती है। इसको कई बार आप हिडन चार्जेस की बात कर सकते हो, क्योंकि इनकी चर्चा होती नहीं है। अगर आप कोई भी शेयर को प्लेज करते हो और उसको अनप्लेज करते हैं, वहां पे आप देखोगे फायर्स में प्लेजिंग के लिए सिर्फ 12.5 रुपए लगता है, जबकि आप जीरोधा की बात करोगे तो 30 रुपए लगेगा और ग्रो की बात करोगे तो 20 रुपए लगेगा। क्लियरली यहाँ पे फायर्स काफी ज्यादा आगे है, काफी आपके पैसे बचा रहा है। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डीपी चार्जेस, जिसे हम डिपॉजिटरी चार्जेस कहते हैं। यहाँ पे फायर्स सिर्फ और सिर्फ लगभग 3.5 रुपए ले रहा है, जबकि जीरोधा और ग्रो दोनों ही लगभग 15 रुपए के आसपास ले रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा है। अब हम इनकी समरी करते हैं। सबसे पहले फायर्स किसको सिलेक्ट करना चाहिए? अगर आप क्लियर कट कहीं से भी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं, आप भूल जाइए बाकी ब्रोकर्स को। फायर्स से कोई compete नहीं कर सकता, इतने ज्यादा फीचर है उसमें। दूसरी अच्छी बात है, अकाउंट ओपनिंग और अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज शून्य है। डीपी चार्जेस बिल्कुल सबसे मिनिमम है, 3.5 रुपए के आसपास। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट बेस्ट इन क्लास है। एडवांस ऑप्शन चेन एक बार यूज कर लेंगे आप और कोई ब्रोकर यूज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी में आपको जाके देखना पड़ेगा। ऑप्शन चेन में MTF मार्जिन ट्रेडिंग फंड, उसमें काफी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस है, तो ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग है ट्रेडर्स के लिए। जीरोधा कहां पे बेटर लगता है? अगर आप कहीं इक्विटी में डिलीवरी लेते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में, उसके लिए मेरे हिसाब से जीरोधा काफी बढ़िया है। उसके आप यूजर इंटरफेस, मेरे को जीरोधा का लिटरली बहुत पसंद है, एकदम नीट एंड क्लीन, कभी आपको कोई कंफ्यूजन हो नहीं सकती है। तीसरी बात है, ग्रो कहां पे शाइन करता है? ग्रो आपको तब सिलेक्ट करना चाहिए जब आप एक अच्छा यूजर इंटरफेस चाहते हैं। जैसे मैंने जीरोधा की तारीफ की, वो सारी तारीफ आप ग्रो पे भी लगा सकते हो। इनफैक्ट ग्रो पे आप ज्यादा लगा सकते हो, क्योंकि ग्रो के यूजर रेटिंग हाईएस्ट है इन तीनों ब्रोकर में, तो डेफिनेटली काफी बढ़िया यूजर इंटरफेस होगा। दूसरी बात है, म्यूचुअल फंड की तरफ के लिए अगर आपको एक ब्रोकर चाहिए तो ग्रो हो जाएगा। यूएस के स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वहां पे फंड्स ऑफ फंड्स की भी अवेलेबिलिटी है ग्रो पे, उस लिहाज से ग्रो बेस्ट है। तो तीनों के अपने यूज केसेस हैं। आप देखिए आपका क्या यूज केस है और उस हिसाब से आप एक ब्रोकर सिलेक्ट कर सकते हैं। पर्सनली मैं तो मल्टीपल ब्रोकर्स का यूज करता हूं। मेरे पास ग्रो छोड़ दीजिए, जीरोधा भी है, फायर्स भी है, एंड आई एम एंजॉयिंग बोथ ऑफ देम। जी, घर मिल गया क्या? अरे बेटा, पहले बीवी खोज लो, फिर घर के बारे में बात करना। मैंने तो ये पूछने के लिए कॉल किया है कि कल निफ्टी ऊपर जाएगा क्या? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.